हे एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम आपको डैशबोर्ड डिज़ाइन करना सिखाएंगे। तो डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का होगा जो आप यहाँ पे देख रहे हो। इसमें यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे शो होगा ऐसे, और यहाँ पे ये कुछ इस तरह इसका बिहेवियर भी होगा। तो आप देखोगे कुछ इसका ऐसा बिहेवियर। तो यहाँ पे कुछ ये इसके साइड बार मेन्यूज होते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे बहुत सारा मतलब इसमें बहुत कुछ है जो आप उठा सकते हो। मतलब आप ऐसा डिज़ाइन करोगे तो ये वाकई में बहुत अच्छा लगेगा और देखने में भी अच्छा लगता है। और आप बनाओगे तो आपको फीलिंग आएगी कि हाँ वाकई में आपने कुछ बनाया है। सो तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि वैसे तो मैं इसको PHP लारावेल के थ्रू डिज़ाइन करूँगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। सो फर्स्ट आप यहाँ से एग्जाम आपके पास होना चाहिए जो कि रनिंग मोड में होगा, क्योंकि हम इसको लोकल पे ही सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना तो बनता है। ठीक है, तो मैं आपको ये करता हूँ। हाँ, मेरे पास ये पूरी एक थीम थी जो कि मैंने उठाई, और मैं आपको भी ये थीम दे दूँगा। सो दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या, आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए जो कि यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहीं पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ ये ऐसे ही डिज़ाइन बनने वाला है। डैशबोर्ड भी बहुत अच्छा है इसका। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे सर्च वगैरह व्यू, और यहाँ पे प्रोफाइल, और ये नोटिफिकेशन आइकन, बहुत सारे यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप देखोगे। यहाँ पे कुछ फाउंडेशन का यूज़ किया है यहाँ पे। तो ये सब आपको बिल्कुल मैं कस्टम बना के दूँगा कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। और चलिए अभी शुरू करते हैं टाइम खराब करते हुए। तो मैं एक IDE यूज़ करने वाला हूँ जिसको बोलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। और अगर आपको नहीं पता कि विजुअल स्टूडियो कोड क्या है, कैसे है, मे भी पता ही होगा क्योंकि आप लोग PHP लारावेल का काम करते हो, तो शायद आप सबलाइन टेक्स्ट यूज़ करते हो या फिर विजुअल स्टूडियो कोड। मोस्टली लोग यही यूज़ करते हैं। तो मैं भी यहाँ पे टर्मिनल यहाँ पे मिल जाता है मेरे को, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पे एक टर्मिनल मिल चुका है। यहाँ पे कोई पुराना प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है तो आपको उसको इग्नोर करना है। तो चलिए मैं अपना एक बार यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इसको, टर्मिनल यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पाथ कुछ मेरे को बता रहा है PC लारावेल और सर्विस प्रैक्टिस, कुछ ऐसे करके मेरे को एक बता रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बैक आता हूँ। बैक आने के लिए मैंने क्या किया, CD डबल डॉट करके कमांड लगाई, तो ये थोड़ा वापस आ जाएगा यहाँ पे। सो गाइस, मेरे यहाँ पे मैं एक स्टेप बैक आ गया हूँ। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे लिखा हुआ देखो C ड्राइव के अंदर लारावेल के अंदर मेरा ये प्रोजेक्ट बनेगा। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक नया प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं लारावेल, और यहाँ पे न्यू, और न्यू करके मैं दूसरा जो लिखता हूँ प्रोजेक्ट का नाम, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं डैशबोर्ड। और मैं साथ में इसको लिखता हूँ प्रैक्टिस। एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं है, आपको डैशबोर्ड अच्छा मिलेगा जो कि आपको रियल लाइफ के जो प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको मारता हूँ एंटर। तो तब तक वेट करते हैं ये जब तक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो तब तक हम अपना यहाँ पे देख लेते हैं। नहीं यार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पुश करते हैं वीडियो को। सो फ्रेंड्स, मेरा जो है प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं। एक्चुअल में ये मिलेगा बिल्कुल C ड्राइव और लारावेल के अंदर, यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। तो मैं अब फोल्डर के अंदर जाता हूँ। तो ये अपना यहाँ पे आते हैं C ड्राइव के अंदर, और ये लारावेल के अंदर। तो हमने जो बनाया तो यहाँ पे वो कुछ चलो यहाँ पे रेडी हो चुका है अपना प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये अपना प्रोजेक्ट है यहाँ पे, किस नाम से आया था मुझे, डैशबोर्ड प्रैक्टिस के नाम से। तो यहाँ पे वो पूरा जो प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है हमारा। तो मैं आपको एक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक जिप फाइल दूँगा जहाँ जो कि थीम की फाइल होगी। तो उसमें से आपको कुछ डेटा उठाना है और यहाँ पे उसको लाके पेस्ट करना है। सो यहाँ पे मैं बस ये भी चाहूँगा कि आप यहाँ पे
हाँ, ये वो पूरी फाइल है। तो इसमें आपको क्या करना है, ऐसे आपको एक जिप फाइल मिलेगी। सो यार जिप फाइल कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जिप फाइल है, ये जिप फाइल मैं आपको दे दूँगा। तो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद ये ऐसे फोल्डर जो है आपको इसको क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके जहाँ पे आपने अपना नया जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया इसकी आपको आना है पब्लिक में। पब्लिक में आने के बाद क्या करना है, सिंपली आपको पेस्ट कर देना है इसको, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया है और आपको बस इतना सा काम करना है इसमें। तो फर्दर एक वहाँ पे इंडेक्स फाइल मिलेगी जो कि हम यहाँ पे रखने वाले हैं रिसोर्सेज में, हाँ व्यूज़ में। और व्यूज़ में हमारे पास आती है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP के नाम से। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअल में यहीं पे ओपन कर लेते हैं इसको। तो ओपन फोल्डर करके मैं जाता हूँ यहाँ पे और ये लोकल डिस्क में जारवेल के अंदर, और ये रहा अपना डैशबोर्ड प्रैक्टिस में, इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट फोल्डर करके मैं यहाँ पे आ गया। अब जो मेरा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, सो हो रहा है, तो उसे होने देते हैं। तो अब यहाँ पे हो चुका है ओपन। तो मैं तो रिसोर्सेज में जैसे कि मैंने बताया था, मैं तो व्यूज़ में यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं। तो उसको न्यू फाइल और मैं इसको देता हूँ होम लिखते हैं या फिर कुछ भी दे सकते हैं। चलो मैं होम दे देता हूँ। सो डैशबोर्ड देते हैं, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। डैशबोर्ड डॉट कंप्लीट डॉट PHP, ठीक है। इसको ऐसे देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे इतना काम आपको भी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ मिनिमाइज करता हूँ, सो वो हटा देता हूँ। मतलब अब हम आते हैं अपने यहाँ पे। तो मेरे को यहाँ पे मिलने वाला है इंडेक्स के नाम से। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करता हूँ। ये थी मैं आपको दे दूँगा बिल्कुल, आप को हाँ मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करना। और याद रखना है ये 7 डेज़ के लिए ही अवेलेबल होगी, उसके बाद आपको स्पेशली मुझसे मैसेज करके ही आप इसको ले पाओगे। तो यहाँ पे मैं जो ये सारा डेटा यहाँ पे था इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। सिंपल मैंने इसको कॉपी किया। अब मैं तो अपनी यहाँ पे क्रिएट फाइल में और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इतना ही मैंने किया यहाँ पे। सो इसको यहाँ पे सेव भी करते हैं। देखो अब यहाँ पे इंसान हट गया, यहाँ पे कुछ पहले कुछ था, यहाँ पे मतलब कुछ वाइट कलर का डॉट था, तो यहाँ पे ये आ गया, मतलब किसी ये सेव हो चुकी फाइल। तो अब मैं क्या करता हूँ, हाँ इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैंने कुछ नहीं किया इतना करने पे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ रुको, यहाँ पे इसके लिए मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ क्योंकि ये रन भी तो करना है। तो न्यू टर्मिनल मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। और भी मेरा मोटिव है कि मैं आपको देखते हैं क्या क्या इशू आते हैं, फिर उनको हम रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये कमांड होती है PHP आर्टिसन सर, ये रन करने के लिए प्रोजेक्ट को। तो ये हमें एक लिंक बना के दे देगा जो कि यहाँ पे मेरे को मिल चुका है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो अभी कुछ ऐसे ओपन हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये ऐसे ही होएगा क्योंकि हाँ हमने वहाँ पे कुछ राउट नहीं बनाया, जिसकी वजह से वहाँ पे हम राउट बनाएंगे, उसके बाद ही फर्दर हम प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरा राउट नाम का फोल्डर होता है, तो web.php में आते हैं। हाँ ये इसकी फाइल है जहाँ पे हम राउट बनाते हैं। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इसी जो मेरे पास बना हुआ इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट कितना अच्छा यहाँ पे हो गया, तो ठीक है मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको DASHBOARD डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ डैशबोर्ड। तो यहाँ पे भी मैं इसको डैशबोर्ड लिख देता हूँ। एक्चुअल में डैशबोर्ड मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, देखो यहाँ पे ये डैशबोर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए इसको डैशबोर्ड लिखा। तो रूट, हाँ जो राउट होता है आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो आप URL में हिट करोगे तो वही आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो इतना करने से क्या होगा देख लेते हैं, उसके बाद जो भी इश्यूज आएंगे उसको रिजॉल्व करेंगे। तो दोस्तों BOARD डैशबोर्ड, ठीक है। आप देखते हैं क्या आने वाला। तो अपने पास क्या हुआ, तो वो जो पता नहीं मेरे को भी क्या आने वाला, ओपन होगा या नहीं।
तो जो भी होगा सामने होगा। सो गाइस एक्चुअल में वो हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो हाँ, आज का मोटिव तो यही, लेकिन ये देखो अभी भी ये क्या हुआ, लारावेल पे ही रन कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, ये अपने लोकल होस्ट पे यूज़ करना है यहाँ पे, ताकि हम अपना लोकल होस्ट ऐसे मतलब कुछ URL हमें कैसे बनाना है, इसका ऐसे बनाना है URL लोकल होस्ट ऐसे करके यहाँ पे कुछ आए, ऐसे करके हम URL बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे और बनाते हैं ना, जैसे लोकल होस्ट PHP बनाएंगे, ऐसे करके कुछ URL बनाएंगे। लेकिन अभी तो यहाँ पे ही रन कर रहा है, ठीक है। तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, तो आप जो चाहे वो चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे उसको बंद कर देते हैं। तो मैं थोड़े आपको चेंजेस भी करके दिखा देता हूँ। हाँ, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ डाउन की तरफ, तो ये मैंने स्क्रॉल कर लेना है। तो मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे करते हैं कुछ, मतलब जैसे यहाँ पे गुड मॉर्निंग ये लिखा हुआ है, तो उसको चेंजेस करते हैं यहाँ पे। और सिंपली आपको यहाँ पे मेरे को फाइंड करना पड़ेगा वो कहाँ पे लिखा हुआ। सो मे बी अपर पार्ट में हमें मिलने वाला है। अगर ऐसे नहीं मिलता तो उसको हम दूसरे तरीके से भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फाइंड करने में बहुत टाइम लग सकता है शायद, है ना। तो गाइस कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे आपको सिखा दूंगा कि कैसे आपको क्या करना है, और आप इसको कस्टम ही आप यहाँ से डिज़ाइन कर पाओगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यहाँ पे साइड बार बनाया हुआ मैंने, साइड बार में ये देखो यहाँ पे साइड बार यहाँ पे लगाया हुआ है, तो उसके अंदर आल बुकिंग आता है। तो यहाँ पे देखो आल बुकिंग के नाम से भी कुछ होगा, यहाँ पे देखो आल बुकिंग, ऐड बुकिंग, तो ये सब यहाँ पे है, ऐड बुकिंग। तो आप यहाँ पे जो भी लिखोगे तो वो चीज़ आपको दिखने शुरू हो जाएगी। जैसे मैं बुकिंग को लिखता हूँ ऑल बुकिंग, सॉरी आल तो पहले से लिखा हुआ है, तो हम छोड़ सकते हैं इसको, और इसको लिखते हैं बुकिंग ऑफ, ठीक है। तो बुकिंग के बारे में लिखते हैं, और अब यहाँ पे देखते हैं इसको सेव करना जो भी याद करके, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया है। तो यहाँ पे ये अपने यहाँ पे देखो कुछ चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में, तो इसको लोड होने देखते हैं। ये लोड हो चुका है। तो देखो बुकिंग ऑफ आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे, इसमें जो भी चाहिए होंगे, और ये जो फालतू की चीज़ें हम इसमें से हटा देंगे। तो अभी के लिए ठीक है भाई। सो इस वीडियो में इतना ही, तो ज़्यादा लेंथी वीडियो में बनाना भी नहीं चाहता। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, और कुछ नहीं कर दो, काफ़ी है ना।